बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक बाबा बालकनाथ हमारे साथ हैं। सर, आपने शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी ने भी शानदार जीत दर्ज की है राजस्थान में, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने अशोक गहलोत की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को वहां पर धराशायी किया, तो अब बीजेपी किस तरह से जनता के बीच में जाएगी? जो आप लोगों ने वादे किए उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं तो वादे तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर तो आज पूरा दुनिया विश्वास करता है। जो उन्होंने कहा 2014 से लेकर आज वर्तमान समय तक जिन जिन योजनाओं की घोषणा उन्होंने की, उन योजनाओं को तय समय सीमा से भी पहले उन योजनाओं तक को घर तक पहुंचाया, उन योजनाओं को हर एक परिवार तक पहुंचाया है। तो इसमें संदेह तो पूरी दुनिया को नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इतना सक्षम है और इतना जवाबदेही जनता के प्रति उनकी रहती है कि आज जो भी वो कार्य करते, जो भी वो घोषणा करते, वो योजना पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरा लाभ लोगों को मिलता है। कि ऐसा नहीं कि गहलोत की तरह कि जो योजनाओं में भी खाते हैं, जिन्होंने राशन किट वितरण नाम की योजना बनाई, उसमें जो भी लूण मिर्च डाला वो भी नकली, उसमें भी मिलावट, और मिलावट के साथ साथ में जो 200-250 का एक पैकेट बनता था उसको भी 700-800 की रेंज में इन लोगों ने खरीदा, उसमें से भी भ्रष्टाचार कर लोगों का राशन तक खा गए लोग। तो ऐसे लोगों पर अब जनता विश्वास नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री जो कहा है वो राजस्थान की जनता का पूरा होगा और तय समय सीमा के अंदर होगा, ये संदेह आज दुनिया में किसी को नहीं है। लेकिन उन वादों को जमीन पर कौन पहुंचाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान में? देखिए, ऐसा है कि आप ये बार बार सवाल पूरी मीडिया पूछ रही है, इस सवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आज हमारे पास में एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व हमारे देश के पास में है कि जिसका आज पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है, पूरी दुनिया उनको मानती है और दुनिया के बड़े बड़े देश भी उनकी बातों को सुनते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश भी करते हैं, चलना भी चाहते हैं, चल भी रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे हैं कि वो जो एक कार्यकर्ता भी वो है हमारी पार्टी के, एक कार्यकर्ता भी उनसे प्रेरणा लेता है, एक विधायक भी, एक सांसद भी, एक मुख्यमंत्री भी, एक मंत्री भी, हर एक व्यक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेता है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये उनका विषय है, वो अपने आप जो करेंगे अच्छा करेंगे और नेतृत्व तो उनका ही रहेगा। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रदेश उनके मार्गदर्शन में ही आगे चल रहा है। आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? ऐसा कोई विषय ही नहीं है ना भाई, ये विषय ही नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारा तो यही जीवन में बड़ा सौभाग्य है कि उनके मार्गदर्शन में हमें अपने देश के लोगों की, अपने प्रकृति की और अपने देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जिम्मेदारी दी जाती है आपको? तो जिम्मेदारी दे रखी है ना भाई, इतना बड़ा सौभाग्य छोटे से जीवन में। मुख्यमंत्री की बात, सांसद बनाया, पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने सहयोग कर आशीर्वाद दिया, उसके बाद पार्टी ने विधायक का टिकट दिया और आज तिजारा की जनता ने फिर से एक बड़े साथ के साथ में विजयी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखकर किया है। तो ये सब उनकी सेवा का, और हमारा तो सौभाग्य, कितनी बड़ी सेवा हमें वर्तमान में मिली हुई है, इसके आगे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। क्योंकि सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जिस दिन से आपको टिकट मिला तो उस दिन से चर्चा ये थी कि अगर बीजेपी वहां जीती है तो महंत बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, आप सब लोग अपने अपने दिमाग से सवाल बनाते हैं। सब कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हम सब कार्यकर्ता और सौभाग्यशाली हैं इस देश में, इस जीवन में हम, कि हमें इतना बड़ा अवसर उनके मार्गदर्शन में सेवा करने का मिल रहा है। लेकिन हम सवाल वही है कि अगर जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो आपको लगता है कि आप सक्षम हैं उसको निभाने में? हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं और उनके मार्गदर्शन में ही चलेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के। आनंद प्रकाश पांडे, TV9।